सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय श्री राम। मैं ईश्वर वाणी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव पंचांग बताता हूँ, दिखाता हूँ। वह तत्वार्थ रामायण का 10 मिनट का पाठ भी मैं आप लोगों को रोज सुनाता हूँ। आज मेरा दूसरा मोबाइल भी खराब होने के कारण गंगा दर्शन डिस्टर्ब रहे। कब तक रहेंगे ठाकुर जी जाने, कोशिश रहेगी मोबाइल ठीक करवाने की। आज का पंचांग चैत्र मासी कृष्ण पक्षे सप्तमी सोमवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 1 अप्रैल 2024। आज सप्तमी रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है। तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन भद्रा, रवि योग, गंडमूल, शीतला सप्तमी, बैंक अवकाश, बैंक वार्षिक लेखाबंदी, काला अष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने प्रसंग छोड़ा था, आज हम आपको सुना रहे हैं परमात्मा आनंद स्वरूप। परमात्मा श्री राम परम आनंद के स्वरूप है, निराकार। आनंद ही निराकार श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। निराकार वस्तु आंख को दिखती नहीं। यह फूल साकार है, आंखों को दिखता है, परंतु फूल में जो सुगंध है वह निराकार है। पेड़ में जो मिठास है, यह मिठास निराकार है। मिठास का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। मिठास पीली है, सफेद है या काली है, परंतु पेड़े में मिठास है। इस कारण इसका महत्व है। पेड़ा साकार है, मिठास निराकार है। आंख साकार है और आंख को दिखने की जो शक्ति है वह निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। निराकार के साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि निराकार आंखों को देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तु का अनुभव बुद्धि से होता है। ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि आंख को देखने की शक्ति ईश्वर देता है। यह फूल की माला है, यह किस प्रकार दिखाई देती है वह आंख के कारण ही दिखाई देती है, परंतु आंख को देखने की शक्ति मन देता है। वो आंख और मन का संयोग न हो तो दिखे नहीं। मुंह के आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी किसी समय दिखाई नहीं देती। मन किसी दूसरे विषय में लगा हो तो मन और आंख का संबंध नहीं हो पाता और उसी से वस्तु सन्मुख होने पर भी दिख नहीं पाती। आंखों को देखने को शक्ति देता है मन, मन को आंखों को देखने को शक्ति देता है मन, मन को शक्ति देती है बुद्धि और बुद्धि को प्रकाश देता है परमात्मा। जो परमात्मा आंख को देखते ही शक्ति देते हैं, वह परमात्मा को आंख देख सकती नहीं। क्षमा चाहूंगा। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दृष्टा है, दृश्य नहीं। जो सबका दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, उसको कौन आसानी से देख जान सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो लोग आंख चमड़ी को देखती है, उस आंख से परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं। बाहर की आंख को चरम चक्षु कहते हैं, अंदर की आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वर को ज्ञान चक्षु ही देख सकते हैं। ईश्वर सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजे हुए हैं। बुद्धि सूक्ष्म न हो तब तक वह ईश्वर का चिंतन कर सकती नहीं। ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं। वेदांत कहता है कि ईश्वर अरूप है। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनंत रूप है। ईश्वर आकार रहित है, क्योंकि अनेक आकार वाले हैं। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं। भक्त मानते हैं कि ईश्वर प्रेम के कारण आकार धारण करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी सुथल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं
तभी प्रभु अपना रूप बताते हैं। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों हैं। वेद सगुण निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार निराकार उभय रूप में लीला करते हैं। निर्गुण ही सगुण बनते हैं और सूक्ष्म हैं, स्थूल हैं, कोमल और कठिन भी हैं। निराकार ईश्वर आंखों को दिखता नहीं और जो आंख से दिखाई न पड़े उस वस्तु के साथ प्रेम किस रीति से हो, इसलिए निराकार को साकार मानते हैं। श्री राम साक्षात परमात्मा है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार तत्व दृष्टि से एक ही है। निराकार वस्तु के साथ मनुष्य प्रेम कर सकता नहीं। लोग परमात्मा के साथ प्रेम करे, इसलिए प्रभु का साकार स्वरूप धारण किया है। जोगी जन आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु भक्तों के लिए यह आनंद साकार रूप धारण करता है। आनंद ही श्री राम रूप में प्रकट हुआ है। निराकार आकार धारण करे तो भी स्वरूप वही रहता है। राम का समस्त स्वरूप आनंद में है। राम जी के चरणों में आनंद है, राम जी के हाथ में आनंद है और राम जी के मुख में आनंद है। अधिक तो क्या कहूँ, राम जी के नख और बालों में भी आनंद है। राम जी का समग्र श्री अंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद के अलावा राम जी के स्वरूप में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो मंदिर में श्री राम जी के दर्शन करते हो, उस समय शायद तुमको ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर हैं, वैसे ही हाथ पैर ठाकुर जी के भी हैं, परंतु अपने शरीर में और ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत अंतर है। अपने शरीर का विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि शरीर के अंदर रुधिर है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। श्री राम के श्री अंग में न तो रुधिर है, न मांस है, न मज्जा है और न हाड़ है तो केवल आनंद। आनंद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। जीव को जो शरीर मिलता है वह पूर्व जन्म के कर्म प्रमाण में मिला है, पूर्व जन्म की वासना के प्रमाण में मिला है। किंतु परमात्मा स्वयं की इच्छा से ही भक्तों की इच्छा से शरीर धारण करते हैं। परमात्मा का शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ नहीं है। परमात्मा का स्वरूप प्राकृत है, अलौकिक है, आनंद रूप है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में ही आनंद आता है, लय में आनंद आता नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, कारण भगवान स्वयं आनंद रूप हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के संसर्ग में जो आनंद है, वही आनंद सोने की द्वारिका के समुद्र में डूबते समय भी है। जीव माया के अधीन होकर जगत में आता है, परमात्मा मायाधीश होकर जगत में प्रकट होते हैं। राम जी के पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है और उस कर्म प्रमाण के स्वरूप धारण किया है, ऐसा नहीं वाल्मीकि जी ने कहा है। सोने का आभूषण था, उसकी स्वर्ण मूर्ति बनाई गई। इस सोने की मूर्ति में सोना ही होना है। सोने की मूर्ति के पैर में सोना, हाथ में सोना, नख में सोना, सर्वत्र सोना ही है। उसी रीति से ईश्वर के सर्वत्र में आनंद ही आनंद है। परमात्मा का स्वरूप दिखता है अपने जैसा, परंतु यह अपने जैसा नहीं है, यह केवल आनंद में है। व्यास नारायण का ब्रह्म सूत्र है। कितने ही ऋषि मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। जो ऋषि ईश्वर में आनंद है ऐसा मानते हैं, उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर ये दोनों तत्व पृथक हैं, दोनों तत्व भिन्न हैं। इससे ऐसा फलित होता है कि इसमें दैत्य आते हैं। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि का सिद्धांत है कि आनंद ही ईश्वर है। आनंद और ईश्वर भिन्न नहीं, ये आदित्य सिद्धांत है। आनंद ईश्वर में है ऐसा नहीं। आनंद ईश्वर, श्री राम, श्री कृष्ण सब एक ही के नाम है। आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। खाड़ के खिलौने में खाड़ ही होती है। खाड़ का खिलौना जिस प्रकार नख से सिख तक खाड़ में होता है, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप आनंद में है। ठाकुर जी के नख और बाल का दर्शन हो, उस समय भी जीव को आनंद मिलता है। फिर भगवान के चरणारविंद में मुखारविंद के दर्शन से आनंद मिले, इसमें क्या आश्चर्य है। प्रभु का नख और बाल भी आनंद रूप है। परमात्मा का समस्त स्वरूप आनंद रूप है। अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं, लौकिक दृष्टांत से ही
महापुरुष अलौकिक सिद्धांत समझते हैं। रात के 12 बजे हैं, एक भाई खटिया पर पड़े हुए हैं परंतु उनको निंद्रा आती नहीं। वह भाई विचार में पड़े हैं कि आज निंद्रा क्यों नहीं आ रही है। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि आज रात्रि को गर्म पानी चाय मिला नहीं। भाई को रात्रि में कुछ चाय पीने की आदत थी। वह रात्रि के 12 बजे चाय बनाने को तैयार हुए, कारण चाय मिले तो निंद्रा आए। पत्नी पियर में थी इसलिए समय को ही यह खटपट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे तब सब तैयारी तो की परंतु संयोग से डिब्बे में खांड नहीं मिली, समाप्त हो गई थी। अब खांड बिना चाय बने नहीं और चाय न मिले तो निंद्रा आए नहीं। रोज की आदत थी, अब क्या किया जाए। खांड लेने कहाँ जाए। रात्रि के 12 बजे खांड कौन दे। अंत में याद आया कि उत्तरायण के दिन बालकों के लिए जो खांड के खिलौने खरीद कर लाया था वह घर में ही पड़े हैं। फिर वह डब्बा खोलकर ढूंढने लगे, वह खिलौने कहाँ हैं। शौकीन मनुष्य और व्यसनी मनुष्य क्या न करे। भाई को चाय का व्यसन था, व्यसन के समान कोई पाप नहीं। व्यसन से शक्ति का, इंद्र का, शक्ति का, व्यसन से शक्ति का, द्रव्य का नाश होता है। कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्य का पतन करता है। तुम चाय छोड़ो ऐसा कहने में तो मेरा मन कुछ डरता है, कारण कि मैं बहुत कहूं तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि महाराज को टेव नहीं, इसलिए महाराज कदाचित ऐसा कहते नहीं। महाराज भले ही हैं, हमको कुछ छोड़ना नहीं। तुम चाहे भले ही न छोड़ो परंतु तुम परमात्मा के प्यारे हो, प्रभु कोई लाडले हो, वैष्णव हो, तुम चाय के अधीन न बनो। रात्रि के 12 बजे हाथ में माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करने बैठा नहीं परंतु चाय पीने की बहुत आतुरता है, इसलिए रात्रि के 12 बजे खांड ढूंढते हैं। 1 घंटे की तपस्या हुई तब खांड का खिलौना डिब्बा हाथ में आया। बहुत राजी हुआ, बस अभी चाय मिलेगी। डिब्बे में खांड का एक हाथी था। हाथी के 2 पांव तोड़े और चाय में डाल दिए। हाथी के पैर डालते ही खांड, हाथी के पैर डाले या खांड डाली, बालक को हम समझते हैं कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, परंतु खांड का हाथी खांड ही है। खांड के खिलौने में खांड के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। अगर हाथी हो तो डिब्बे में रह सकता है। यह न तो हाथी है न घोड़ा। बालक को भले ही वह हाथी घोड़ा दिखे परंतु खांड के खिलौने में हमें तो खांड ही दिखाई देती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार खांड में ही है उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण स्वरूप आनंद में ही है। ठाकुर जी श्री अंग के आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, परमात्मा आनंद रूप है। शक्ति से विचार करोगे तो समझोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप ही आनंद ही है। यह जीव ईश्वर का अंश है। अंश ही आनंद स्वरूप हो तो अंश के आनंद स्वरूप होगा, यह स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानी का सहज स्वरूप है उसी प्रकार आनंद तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम स्वयं आनंद रूप ही हो। सुख और दुख ये दोनों वास्तविक धर्म नहीं। पानी में दिखाई देने वाली गर्मी पानी की गर्मी नहीं, पानी का स्वरूप तो शीतल है। अग्नि के संबंध से जिस प्रकार पानी गर्मी भसती है उसी प्रकार मन के संबंध से आत्मा स्वरूप को सुख दुख भासता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का प्रसंग हम यहीं विश्राम देते हैं, कल हम इसका क्रमशः आगे से बताएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से। मोबाइलों में डाटा बहुत ज्यादा होने के कारण मोबाइल अब काम नहीं करते। 3 मोबाइल से मैं काम लेता हूं, फिर भी पूरा काम नहीं होता। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती है कि मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब करें। आपको गंगा दर्शन और रामायण या जो भी मैं यहाँ से वीडियो भेजूंगा आपको वही मिलेगी,
कृपया वहीं से प्राप्त कर आप देखें और गंगा मैया के दर्शन करें। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।